यहाँ पर 12 श्लोक ऐसे हैं जिसमें स्त्री धर्म का बड़ा प्यारा वर्णन है। एक पतिव्रता स्त्री को ससुराल में कैसे रहना चाहिए 12 श्लोकों में है। यदि आपको सुनना हो कि शिव पुराण में क्या लिखा है तो सुनाऊं, बाकी समय बहुत हो गया। हा? सुना दूं मैं? केवल 5-7 मिनट में मैं आपको सुनाता हूँ। ये 15 श्लोक हैं, ये स्त्रियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मैं तो कहता हूँ आप ये कथा को बाद में सुनते हो अपने घर पर, यहाँ से जाकर ये जो लाइव कथा चल रही है ना, घर में जाकर सुनना और सुनने के बाद माताओं इस कथा को अपनी बेटी और बहुओं को सुनाना, भेजना उनको भी ये कथा। ये 15 श्लोक हैं, बड़े प्यारे, सुनना ध्यान से। 2 मिनट बिल्कुल शांति से, 5-7 मिनट में सुनाता हूं। भोज्योद्युक्ते प्रिय पत्न्यो पातिव्रत्य परायणे तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। हे सती, एक बात ध्यान से सुनना पार्वती। भुंज्यात भुक्ते प्रिय पत्यौ, स्त्री को चाहिए कि जब उसका पति भोजन कर ले तब भोजन करने बैठे। माँ, कई माताएं कहती हैं कि वो एक साथ खाते हैं हम तो, क्योंकि प्यार बढ़ता है। हाँ, मैं अभी गुरुदेव फ्लाइट से दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहा था, फ्लाइट से था। बगल में बगल वाली सीट पर पति पत्नी बैठे। फ्लाइट में नाश्ता आता है। अब हम लोगों का भले उस नाश्ता से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि अब बाहर का क्या खाना, लेकिन बाकी तो सब खाते ही हैं। आया तो हमारा भी था, हमने तो कह दिया तो लौटा ले जा, तुम्हें खाना तुम खा लो। पति पत्नी बगल में बैठे और वो उसमें बर्फी आई, उसको निकाला और पति ने अपनी पत्नी को खिलाया। आधा उसने मुंह में दबा लिया और काट लिया, तब वो आधा बच्चा खुद खा रहा। हाँ, वो ऐसे ही पकौड़ा का किया, ऐसे मैया वो देख देख के बहुत देर बाद ऐसा हुआ कि वो पास नहीं था, तो मैंने थोड़ा उसे कह भी दिया, मैं कि ये आराम से खा लेता, अलग अलग आया ही था। तो वो बोला वो हम तो ऐसे खाते हैं। मैं क्या होता है, तो ये मुझे बता रहा था वो इससे प्यार बढ़ता है। मैंने कि 2 बैलों को देख, 2 बैल 2 भैंसे एक साथ एक ही थान में खाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसा ही पति पत्नी के साथ होता है प्यार। वो तो पति पत्नी से पूछना कितना प्यार होता है इनमें। हाँ, ए माँ सुनना जरा ध्यान से। तस्मिन् तिष्ठे शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। ए मैया पूरी बात सुन लेना, आधा ही श्लोक था, आधा श्लोक ये है, बोले तिष्ठे तस्मिन्, मैया तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। आपका पति यदि खड़ा है तो आपका बैठना बेटी अपराध है। पति खड़ा है तो ऐसा नहीं कि पत्नी सोफा पर बैठी बैठी गए, अब खड़े ही हो तो ये काम करो, अंदर से चाय गरम कर लाओ ना, अब खड़े ही हो तो पानी ले आओ, क्या दिक्कत है, समझना, ये अपराध है। और ये मैंने 15 श्लोक इसीलिए टिक लगा के रखे थे कि ये जरूर सुनाऊंगा। हाँ, ए माँ स्वापात्य स्वपिति सा नित्यं बुध्यति प्रथमं सुधी सर्वदा तद्धितं कुर्यात् केतवा गति प्रिया। पत्नी को चाहिए पति के सो जाने के बाद सोए। जब पति सो जाए उसके बाद खुद सोए। ऐसा ना हो कि पहले जाके बिस्तर पर लेट गए, अरे सुनो आ गए तुम, एक काम करो वो भोजन रखा है गरम करके खा लियो, और हाँ बर्तन वहां रख दियो, तुम्हारे बिस्तर वहीं रखिए लगा लियो, और एक काम करियो वो लाइट भी चली जाएगी रात में, मेरे भी खटिया ऊपर बिछा दियो, कहीं चली गई लाइट तो मैं भी आ जाऊंगी। ये अपराध है माँ। पति के
सोने के बाद सोए, पति के जागने के पहले। ऐसा ना हो पति जाग गया, जाग के वो पानी भी भर लिया, घर में झाड़ू भी लगा दिया, अब बर्तन भी मांज दिया, और फिर वो चाय की वो चाय बन गई क्या, मैं उठ जाऊं। सर्वदा तद्धितं कुर्यात् तवैके तव गति प्रिया। ओहो मैया, ये श्लोक सुनना, ये श्लोक तो बड़ा कमाल का है। कई माताएं तो आज बुरा मान जाएंगी, पर सुन लेना। अनलंकृत मात्मानं दर्शयेन्न क्वचिच्छदे कार्यार्थं प्रेषिते तस्मिन् भवे मंडन वर्जितम। आपका पति यदि परदेश चला गया है तो क्या करना? बोले अलंकृतम न, फिर शरीर को सजाना मत, श्रृंगार मत करना, क्योंकि तेरा जो श्रृंगार है किसके लिए है? पति को रिझाने के लिए है ना। जब पति को रिझाने के लिए श्रृंगार है तो ये कहते कार्यार्थम प्रेषिते तस्मिन्, यदि किसी कार्य से वो परदेश चला गया तो जब तक पति ना आए तब तक श्रृंगार। वो हमारे यहाँ की ये पद्धति थी, माताएं हमारी सुबह सुबह श्रृंगार नहीं करती थी। क्षमा करना जरा, धृष्टता पूर्वक कह रहा हूँ मैं, हमारी माताएं तो सायंकालीन बेला में बैठ के घर के कार्यों से निवृत्त होकर फिर अपना श्रृंगार करती थी, क्योंकि उनका श्रृंगार पति को रिझाने का था। हाँ, तो फिल्मी दुनिया वालों ने लोगों को ऐसा भ्रमित कर दिया, ऐसा भ्रमित कर दिया, लोग मनमाने हो गए। शास्त्रों का कोई आचरण नहीं बचा, शास्त्र पढ़कर नहीं सीखते, ये धर्म का कोई आचरण, गुरुजनों का कोई सम्मान नहीं बचा, सीखते नहीं है अब गुरुजनों के पास। ए माँ, ये फिल्मी दुनिया वालों का तुम अनुसरण करते हो, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो कहते हैं जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा। किसके लिए श्रृंगार किया था? पति को रिझाने के लिए कि मार्केट में जाएगी तो पूरा सज धज के जाएगी? हाँ, किसको रिझाने? ए माँ, पत्योर नाम न गृह्णीयात्। आहा, क्या गजब की बात लिखी। पत्न्योर नाम न गृह्णीयात् कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को पति का नाम कभी नहीं लेना। हाँ, पति का नाम नहीं लिया जाता, और पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तुम। हाँ, ए माँ जरा सुनना। आकृष्टा पिना क्रोशे प्रसीदता च। यदि क्रोध में आकर आपका पति आपसे कठोर वचन कह दे तो उसके जवाब में बुरे वचन मत बोलना। सुनना माँ, कभी कभी होता है कोई गलती देख ली, पति गुस्सा में आ गया, आपसे गुस्सा में बोल दिया, तो उसको जवाब न देना। उस समय क्या करना? बोले उस समय आंखों को नीचे करके चुप रह जाना और निश्चित मान लेना तेरी चुप्पी ही उस समय क्या है? धर्म है। ए मैया सुनाऊं और सुनाऊं? अभी तो 4 ही श्लोक, ये 8 और सुनना। आहूता ग्रह कार्याणि। आप बड़ा सिर हरा रहे हो, और सुनाओ। हाँ, ये आशा कर रहे हो कि शायद सुधर जाए हमारी वाली। ए मैया सुनना। आहूता ग्रह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत् तदन्तकम्। आप घर का काम कर रही हो और पति आज्ञा कर दे, अरे सुनती हो वो सामान कहाँ रखा है? तो ये नहीं कि तुम्हें का टूट गया, ढूंढ नहीं पाएगा, फूट गई का दिखा नहीं रहेगा, उठा लो वहीं से, ऐसा नहीं बोलना। तो आहूता ग्रह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत् तदन्तकम्। पति जैसे ही आवाज दे घर के कार्यों को त्याग कर दौड़ कर आकर कहना, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। ए माँ, किमर्थम व्याहृतानातं सा प्रसादो विधीयताम्। दरवाजे पर खड़े होकर, स्त्री को ज्यादा खड़े होकर इधर उधर नहीं देखना।
दरवाजे पर खड़े नहीं होना, और चिरम तिष्ठे न द्वारे न देहरी पर बैठना। स्त्री के लिए ये दोनों ही निषेध है। और वो स्त्री ज्यादा अच्छी नहीं होती जो अपने देहरी पर या द्वारे पर या चबूतरे पर बाहर बैठ के और गप्पे सप्पे लड़ाती हैं, वो सम्मानीय ज्यादा नहीं होते। चिरम तिष्ठे न द्वारे, देहरी पर या द्वार पर न खड़े होना ना बैठना। गच्छे नैव परालये ओ आदाय तत्त्वं यत् किंचित। हे माँ, किसी का भेद लेकर दूसरे के सामने कभी प्रकाशित नहीं करना। और इतना ही नहीं, आहा, पूजोपकरणम सर्व। आपका पति यदि पूजा करता है तो पूजा के सारे उपकरण एकत्रित करके पति आए उसके पहले वहां रख देना, ये पत्नी का कर्तव्य है। और इतना ही नहीं कि पति यदि तीर्थ यात्रा जाए तो उनको प्रणाम करके उनके साथ चलना। और इतना ही नहीं माँ, कभी आपके घर पर गोसु भिक्षा कुलेशु चा, आपके घर पर अतिथि देवता पितृ से कोई सेवक आ जाए, गुरु आ जाए, गऊ आ जाए या भिक्षुक आ जाए, तो उसको बिना दिए जाने मत देना। आपके घर से साधु ब्राह्मण गाय मांगने वाला ये यदि लौट गया तो माँ, ये आपके घर का यश कीर्ति सम्मान धन सब लेकर चला जाएगा। संयतोपस्कारादक्षारिष्टा व्यंग परांगमुखी। स्त्री का कर्तव्य घर को कभी अव्यवस्थित ना रखे, फैला ना रहे सामान, एक भी सामान हो उसे व्यवस्थित रखे। पति की आज्ञा के बगैर कभी उपवास ना करे। समझ रही हो माँ? पति की आज्ञा के बगैर कभी उपवास न करे। यदि पति बीमार है, वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, पागल हो गया है, ऐसा भी पति है, तो उसका कभी अपमान, उसकी हंसी, उससे व्यंग न बोले। सुष्णाता भर्तु बदन। आहा, ओ मैया, ये श्लोक स्त्री धर्मिणा त्रिरात्रंच स्वमुखैनैव दर्शयेत्। ये श्लोक जरूर सुन लेना। स्त्री धर्मिणा त्रिरात्रम, कुछ रात्रि 3 रात्रियां दिया, 3 रात ऐसी आती हैं जिस समय स्त्री धर्म में होती है मासिक के, उस समय क्या करना है सुनना। स्वमुखम नैव दर्शयेत्, उस समय पति को अपना मुख भी नहीं दिखाना चाहिए। उस समय क्या करना, बोले ना भोजनालय में रसोई में नहीं जाना, भोजन को नहीं वो करना, और ना देवालय में जाना। माँ, कई बार क्षमा करना, कई बार ऐसा होता है आप गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुजनों का निमंत्रण करते हो, भोजन करते हो, और तुम उस मासिक धर्म में भी उस भोजन को छू लेती हो, बना के खिला देती हो। माँ, ये पुण्य नहीं होगा। कभी किसी ब्राह्मण को, साधु को, संत को, गुरुजनों को जिमाओ, शुद्धता का ध्यान रखना। यदि अशुद्धता से जिमाया तो जिमाने का पुण्य नहीं, तुम्हें पाप ही लगेगा। माँ, जरा ध्यान से सुनना। स्त्री को उखल में मूसर, झाड़ू, सिल, लोड़ा, ये सब इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इनको व्यवस्थित रखना चाहिए। और इनके ऊपर कभी बैठना भी नहीं चाहिए। ओखली के ऊपर, मूसल के ऊपर, झाड़ू के ऊपर, सिल के ऊपर, देहरी के ऊपर, लोढ़ा के ऊपर। और इसके बाद बड़ा प्यारा ये नियम है। अब पूरे नियम तो बहुत लंबे हैं। कभी यदि पति ताड़ना दे, डांट दे, तो उस बात को भी लोगों से चर्चा का विषय न करें। और
अपनी जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को ऐसे बढ़ाए जिससे पति की खुशी रहे। और इसका वर्णन करते करते बताया कि पर दूसरे के लोगों के मुंह न लगना, दूसरों से हंसी न करना, दूसरों के लिए अपने घर की बातें न बताना, ये सब चीजें बताते बताते, गंगा स्नान आदि के बातें बताते बताते पार्वती को बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की चर्चा की है। माँ, ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है शिव महापुराण। सच बताऊं